हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इग्नू का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है दिसंबर का, उसको आप कैसे फिल करेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्या लास्ट डेट है, जो भी डिटेल्स हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप इग्नू की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ये फर्स्ट पेज आपको मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इग्नू की इस वेबसाइट पे आना है, ignou.ac.in। इग्नू वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगा रजिस्टर ऑनलाइन का ये ऑप्शन। रजिस्टर ऑनलाइन के ऑप्शन में आपको मिलेगा टर्म एंड एग्जामिनेशन। जब आप टर्म एंड एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी और इस विंडो के अंदर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि एग्जामिनेशन की क्या लास्ट डेट है, क्या फीस है, क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसके। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ लास्ट डेट बताई गई है November 10, 2020। और ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म कब से रिलीज किया गया था, 12 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ था, जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं 10 नवंबर 2020 तक। और एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है, इसमें कोई लास्ट जो डेट इन्होंने मेंशन की है यहाँ पर 10 नवंबर, उससे बाद कोई आपको एक्स्ट्रा डेट एक्सटेंड करके वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ना ही इग्नू आपको देने वाला है। आपको जो लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है विद फी, आपको एग्जाम फॉर्म इस डेट तक ही भरना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर आप एग्जाम फीस टिल दी डेट आप नहीं भर पाए हैं तो आपको एक्सटेंड कर दी जाती थी डेट डेट या लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म आप भर सकते थे। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई लेट फीस के साथ एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते, आपको ये ऑप्शन इस बार दिया ही नहीं गया है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको हाइलाइट करके दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके अंदर मेनली मैं पूरा ओवरऑल आपको बता देती हूँ इसके अंदर। जैसे कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाइलाइट हो रहे हैं। एक पॉइंट हाइलाइट हुआ है 5। पॉइंट 5 में आपको बताया गया है कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाते हो, तो यहाँ पे बताया गया है द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट वैलिड। अगर दिखाया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नॉट वैलिड है, आपके कोर्सेज वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं जिसके लिए आप अपेयर करना चाहते हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो उस केस में क्या करना है आपको, वहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई है और एक फ़ोन नंबर दिया गया है। तो अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं या आपको कोई नोटिफ़िकेशन वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, ड्रॉप डाउन्स नहीं मेंशन हो रहे हैं आपके जो भी एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर करना चाहते हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं कोर्सेज़ के लिए, वो कोर्सेज़ अगर आपको वहाँ पे नहीं दिखते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और इस फ़ोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो आपको जो मेन यहाँ पे बताया गया है, ये वो है। इसके अलावा बताया गया है पॉइंट नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इसमें बताया गया है कि अगर 2020 में आपको भी मालूम है कि इग्नू के 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक बार जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसमें जून में टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन फ़ेल किए थे, कोविड की वजह से या कोई अदर रीज़न की वजह से आप वहाँ एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, आप हॉल टिकट आपको नहीं मिला या एग्ज़ाम में आप अपेयर नहीं कर पाए हैं, तो उस केस में क्या करना होगा, आप दिसंबर 2020 टीईई फाइल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि अगर जून में आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, जून में एग्ज़ाम फॉर्म भर के आपने फीस भी पे कर दी थी अपने कोर्स की और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे किसी रीज़न से, तो आप 2020 दिसंबर का जो एग्ज़ाम अभी दोबारा करा गया है, तो आप दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरकर विदाउट एनी फी पेमेंट आप एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई आपको फीस नहीं देनी है। जो पिछली फीस आप जून में दे चुके थे अपने एग्ज़ाम के लिए, आप उसी एग्ज़ाम फीस के साथ अपीयर कर सकते हैं दिसंबर के साथ, तो वो फीस आपकी वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है कि अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर रीज़न से आपने एग्ज़ाम दिया था, जून में आपने एग्ज़ाम दिया था, कुछ सब्जेक्ट्स के आपने जो कोर्सेज़ हैं आपके उसके एग्ज़ाम आप दे चुके थे और आप दोबारा दिसंबर में ही एग्ज़ाम दोबारा से देना चाहते हो उन्हीं कोर्सेज़ का, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बार फ़ीस देनी पड़ेगी। तो वो चीज़ वहाँ पे बताई गई है, तब तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। देख सकते हैं जैसे पॉइंट नंबर 7 में लिखा है, इन केस यू हैव अपीयर्ड इन जून 2020 टीईई फॉर सम कोर्सेज़ एंड विश टू टेक एग्ज़ाम इन December 2020 for the same course, you will be required to apply afresh for the courses and pay the request exam fee फॉर दी सेम। तो इस केस में आपको एग्जाम फी दोबारा भरनी पड़ेगी। मैं दोनों पॉइंट दोबारा क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में आपको 6 में क्या बताया गया है
कि अगर आपने जून 2020 में एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर करना चाहा था, लेकिन कोविड या अदर किसी रीज़न से आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो अब वो एग्ज़ाम आप दिसंबर के सेशन में दे सकते हैं। और अगर आप फ़ीस पे कर चुके थे और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपको दिसंबर में जब एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फ़ॉर्म तो आपको भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम फ़ॉर्म भरना है लेकिन आपको वहाँ कोई फ़ीस नहीं देनी है, तो उस केस में आप यहाँ बच सकते हैं और एग्ज़ाम फ़ॉर्म भर सकते हैं दोबारा से। और अगर पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें, उसमें ये बताया जा रहा है आपको, मान लीजिए किसी रीज़न से आपने जून 2020 में जो एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम जो कोर्सेज़ आपने वहाँ पे अपेयर किए थे, उनका एग्ज़ाम आप दोबारा देना चाहते हो दिसंबर में किसी भी रीज़न के चलते, तो अगर आप दोबारा से उन्हीं कोर्सेज़ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस बार आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। एक फ्रेश आपको फॉर्म भी भरना पड़ेगा और फ़ीस भी दोबारा लगेगी उन्हीं पर्टिकुलर सेम कोर्सेज़ की, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और नोट में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप एग्ज़ामिनेशन पेपर की बात करें, तो आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आप जब जो भी आपका प्रोग्राम सेट किया गया है पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में ही आपको एग्ज़ाम देना है। मान लीजिए किसी का हिंदी मीडियम है, किसी का इंग्लिश मीडियम है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से चलते आ रहे थे, तो आप हिंदी मीडियम में ही दीजिए अपना एग्ज़ाम। अगर आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे थे, तो आप इंग्लिश मीडियम में दीजिए। लेकिन लैंग्वेज कोर्सेज़ का इससे कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि अगर लैंग्वेज कोर्स है, मान लीजिए आपका इंग्लिश ही है, इंग्लिश ऑनर्स आप कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश में ही देना है उसको, तो आप हिंदी में नहीं देंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे कुछ डिटेल्स दी गई हैं जिसमें आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी बताई गई है। आप देख सकते हैं, आप एग्ज़ामिनेशन फ़ी ₹150 पर कोर्स, मान लीजिए आपका कोई भी पर्टिकुलर कोर्स है, उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो भी आपके बुक्स जितनी भी आपको मिलते हैं क्रेडिट्स, उसमें जो भी मान लीजिए कि आपका जो कोर्स है उसमें आपको मिल रहे हैं 8 बुक्स हैं या 5 बुक्स हैं, तो पर बुक जो भी आप कोर्स भरेंगे उसमें ₹150 आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और जब भी आप फ़ीस पे करने जाएँगे, तो आपको वहाँ पे जो भी गेटवे खुलेगा, उस गेटवे के अंदर आपको ऑप्शंस दिए जाएँगे कि आप किस-किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आप 2-3 तरीके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसा कि यहाँ दिखाया भी गया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थ्रू और नेट बैंकिंग। तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। बाकी जो डिटेल्स हैं, आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ये आपको कहीं न कहीं कोई न कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको पढ़ना है क्योंकि आपको जो भी डिटेल दी गई है कि वो आपकी डिक्लेरेशन है, आप इसको पढ़िए। इसमें जो भी डिटेल आपने भरी है वो बिल्कुल सही है, तो आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। आफ्टर प्रोसीड आपके पास ये विंडो ओपन होगी, इस विंडो के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना प्रोग्राम कोड डालिए। तो जब आप क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका प्रोग्राम कोड है, मान लीजिए मेरा एमपीएस प्रोग्राम कोड है, तो मैंने पिक कर लिया एंड देन मुझे अपना रोल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जब आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे एंड उसके बाद अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैं दिल्ली एनसीआर है मेरा, तो मैंने दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर फिलिंग द रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, आप इस बटन सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक न्यू पेज वहाँ पर खुलकर आएगा। ठीक है। आफ्टर दिस जब आप उस डिटेल को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर कुछ ऑप्शंस मैंने हाइड कर दिए हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट विल बी अवेलेबल वेरी सून। तो कुछ इनका इनका जो भी प्रॉब्लम है वेबसाइट का, तो वो आपको पता चल जाएगा। पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो आप जो भी पेमेंट करेंगे डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। आप अपने एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं। एटीएम ऑल्सो नोन एज़ डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम कोड मिलेगा, तो आप अपना प्रोग्राम कोड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एमपीएस, एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर शो कर लेंगे, देख लेंगे और आपको यहाँ से अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर तो आपने पहले ही सिलेक्ट किया था, वो मिल जाएगा। एंड एग्ज़ाम सेंटर कोड आपको यहाँ जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका नियरेस्ट आपके वहाँ लोकेलिटी में पड़ रहा है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। पिछली इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन वो भी थी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आप वेट कर रहे हैं कि 10 तारीख नवंबर 10 तारीख एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट है, तो मैं तब तक एग्ज़ाम फॉर्म भरूँ, तो हो सकता है कि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, वो शायद वहाँ पर ना मिलें तब। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म सेंटर्स अगर फिल हो गए, तो आपको वो लिस्ट में यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है, आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिए। और इसके बाद आपको आपका नाम, स्टूडेंट नेम मिल जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपका पिन कोड, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इग्नू में दिया था। इसके अलावा जेंडर सेलेक्ट कीजिए, आपका मोबाइल नंबर शो होगा, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, प्लस आपका ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट? इफ येस,
तो यस, इफ नो तो नो। तो आप यहाँ से जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कोर्स कोड फॉर विच अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फिल्ड इन द अर्लियर टीईज एग्जाम 1 रुपीज 150 पर कोर्स। मान लीजिए कि अगर आप जून में कुछ एग्जाम दे चुके थे और आपको अब वो एग्जाम दोबारा नहीं देना है, आपको जो रह गए थे आपके एग्जाम या जो भी एग्जाम, जो भी कोर्सेज आप यहाँ पे एग्जाम के लिए अपेयर करना चाहते हैं, वो कोर्सेज वन बाय वन आपको सिलेक्ट करने हैं। मान लीजिए मेरे जो एग्जाम्स हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसका मुझे एग्जाम देना है। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो भी मेरा है वो सारे आ रहे हैं। तो मुझे जिस जिसका एग्जाम देना है वो मुझे वन बाय वन करके यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जब आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी आप एग्जाम, जितने कोर्सेज का आप एग्जाम इस बार देना चाहते हैं दिसंबर में अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जब आप इसको चूज कर लेंगे उसके बाद आगे की डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको डिटेल्स करने के बाद यहाँ एक बटन मिलेगा सबमिट का, उस सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आफ्टर दिस जब आप अपने सारे कोर्सेज सेलेक्ट कर लेंगे जो आप अपेयर करना चाहते हैं, उसके बाद आपसे असाइनमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आर असाइनमेंट सबमिटेड और विल बी सबमिटेड लेटेस्ट डे बाय नवंबर 30। आपको ये मालूम है एग्जाम जो आपने असाइनमेंट्स अभी सबमिट किए हैं उनकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो ये असाइनमेंट से रिलेटेड ही आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन शो होगा यस, आप कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो ये डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आपको दी गई है कि आपने अपना स्टडी टाइम पीरियड कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। ये सारी डिटेल, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, डिटेल कुछ यहाँ पे बेसिक दी गई है। देन आप यहाँ पे करेंगे सबमिट। ठीक है, जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो डिटेल्स आपको वहाँ पर भरनी होंगी, जो कि आपकी पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स होंगी। जब आप पेमेंट रिलेटेड डिटेल्स फिल करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप किस बैंक के थ्रू, एचडीएफसी और आईडीबीआई समथिंग कोई बैंक वहाँ पर मेंशन किया गया, आप उससे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को आपको ध्यान से इसका प्रिंट निकाल के रखना पड़ेगा, सेव रखना पड़ेगा। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आती है तो 72 आवर्स का वेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने इसी इग्नू वेबसाइट पे अपना लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा, तो आपको बाकी की डिटेल्स भी वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ये डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से भरेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा।